Hello everyone, so welcome to one more video and today I am going to solve one numerical which is based upon Rankine cycle। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं रैंकाइन साइकिल बना देता हूँ टीएस डायग्राम पे, है ना। तो ये सॉल्यूशन है आपका और मैं रैंकाइन साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टीएस डायग्राम पे हम रैंकाइन साइकिल कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आप बनाते हैं वेपर डोम, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट होता है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद ये पंप होता है, पंप के बाद फिर कुछ इस तरह से बॉयलर होता है और उसके बाद ये एक्सपांशन होता है आपका टरबाइन में, ठीक है। तो मैं इसको लोकेट करता हूँ 1 से 2 आपका पंप, 2 से 3 बॉयलर, 3 से 4 टरबाइन, 4 to 1 आपका किस में हो रहा है प्रोसेस, 4 to 1 प्रोसेस हो रहा है आपका कंडेंसर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि रैंकाइन साइकिल किस तरह से, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से टीएस डायग्राम पर ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स में दिए हुए हैं। स्टीम टरबाइन वर्किंग ऑन अ रैंकाइन साइकिल इज सप्लाइड विद द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम्स 25 बार पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टीम है ये बेसिकली ये सुपर हीटेड ना होकर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, तो ये कुछ इस तरह से आपका रहेगा, है ना। मतलब 3 से 4 प्रोसेस ये ना हो कि ये सुपर हीटेड केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 से 4 होगा। आपको पता होगा एक वेट स्टीम होता है जिसमें आपका वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जिसमें 100% स्टीम होती है। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को और आप हीटअप करो तो वो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाती है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 3 ड्राई सैचुरेटेड स्टीम्स पर सप्लाई कर रहे हैं और एग्जॉस्ट है ना, टरबाइन से जो स्टीम आ रही है वो कितने बार पे आ रही है, 0.2 बार। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका P3 की वैल्यू दी हुई है 25 बार, और दूसरा कैसा है यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड, दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड है तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आया एंथैल्पी जो होगी वो H किसके बराबर होगी, Hg के बराबर होगी। या मैं बोलूँ इसमें जो H3 होगा, क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बेसिकली जो स्टीम टेबल है उसमें HF होता है, HFG होता है, Hg होता है। Hg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो H3 इक्वल्स हो जाएगा Hg एट Hg किस पे, इस पे 25 बार, ठीक है। ऐसे में एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी भी S इक्वल्स क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा। फिर इसमें P4 की वैल्यू दी हुई है आपको। P4 कितने दिया हुआ है, P4 दिया हुआ है आपको 0.2 बार, ठीक है। P4 की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, स्टीम फ्लो रेट दिया है, मास फ्लो रेट दिया है m डॉट, आपको कितना दिया है 10 kg पर सेकेंड, ठीक। अब पूछा गया है इसमें क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एंड ऑफ एक्सपांशन, ठीक। तो मैं इसको निकालता हूँ। इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको स्टीम टेबल देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और यहाँ पे प्रेशर दिया है, तो दो तरह की स्टीम टेबल होगी, एक टेम्परेचर बेस्ड, एक प्रेशर बेस्ड। तो प्रेशर बेस्ड यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है इसमें ये प्रेशर है, लेकिन प्रेशर यहाँ पे किस में दिया हुआ है, मेगा पास्कल में दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे में, ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये प्रेशर किस में दिया हुआ है, मेगा पास्कल में दिया हुआ है। तो आपको जो बार है, बार को चेंज करना पड़ेगा मेगा पास्कल में। बेसिकली बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल, है ना। 1 बार इक्वल्स 10⁵ पास्कल होता है। जबकि मेगा पास्कल का क्या मतलब होता है, मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 मेगा पास्कल इक्वल्स होता है 10⁶ पास्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार को जब मेगा पास्कल में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो ये 25 बार है, तो ये देखें इसको मेगा पास्कल में चेंज करेंगे तो आज का आ जाएगा 2.5 मेगा पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टीम टेबल है इसको देखना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये यहाँ से गए 2.5 पे जाना है अपन को, ठीक है। तो 2.5 ये इधर आप देखेंगे
तो ये 2.5 है। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू देख लेते हैं। टी मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है। ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है फ्लूइड का, मतलब लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम इसके करस्पॉन्डिंग। ये जो गैस है स्टीम है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये फिर आपका इंटरनल एनर्जी दी हुई है, ये यूएफ मतलब फ्लूइड लिक्विड का इंटरनल एनर्जी, यूएफजी लिक्विड वेपर, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अब आपको चूँकि यहाँ पे एच किसके बराबर है, एच जी के बराबर है, तो ये तो आप एच जी देखेंगे तो एच जी की वैल्यू है यहाँ पे ये 2803, ठीक है। तो यहाँ मैं एच जी की वैल्यू लिख देता हूँ, H3 इक्वल्स ये वैल्यू आ गई 2803.1 किलोजूल पर किलोग्राम। ऐसी यदि एंट्रोपी की बात करें तो यहाँ पे Hg की वैल्यू कितनी है 6.2574। तो S3 इक्वल्स आ जाएगा 6.2574 किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरा आपको P4 पे निकालना है, ठीक है। तो P4 पे आपको स्टीम की कंडीशन नहीं मालूम है, इसलिए हम सारे जो पैरामीटर दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट 0.2 बार, ठीक है। 0.2 बार का मतलब यदि मेगा पास्कल में देखें तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 0.02 मेगा पास्कल। तो इसको देखते हैं आगे। ये प्रेशर आपको दिया हुआ है यहाँ पे मेगा, ये देखो। तो यहाँ पे 0.02 मेगा पास्कल, लेकिन यहाँ पे 0.02 मेगा पास्कल नहीं है, यहाँ थोड़ा ये पी के नाग वाली बुक है। और इसमें फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 20 के करस्पॉन्डिंग है ना, ये 20 है। तो 20 के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। इसमें एच एफ की वैल्यू लिख लेते हैं। 20 के करस्पॉन्डिंग कितना है 251.38। एच एफ जी की वैल्यू लिख लेते हैं। एच एफ जी कितना है 2358.3। बाकी स्टीम टेबल में ये यहाँ पे 0.02 ही मिल जाएगा। इसमें ये बेसिकली क्या किया है इन्होंने कि 0.1 से कम वाले हैं, है ना, ये मेगा पास्कल में कम वाले हैं, ये इनको इधर कन्वर्ट कर दिया है। इधर कन्वर्ट करने का मतलब सीधा सा है कि इसमें 100 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। मेगा पास्कल में 100 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो ये सारी, तो जैसे 0.2 बार है ना, तो मेगा पास्कल में चेंज किया तो कितना आ गया 0.02, ठीक है। और उसमें 100 से नहीं, मैं बोलना चाहिए 1000 से इसमें क्या किया इन्होंने मल्टीप्लाई किया है किसमें मेगा पास्कल में। तो आपका ये वैल्यू आएंगे। तो 2538.3 एच एफ जी आ गया। एच जी की वैल्यू है इसमें 26, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एस एफ की वैल्यू कितनी है 0.8319। एस एफ जी की वैल्यू कितनी है 7.0766, ठीक है। तो ये ज़रूरत पड़ेगी। प्लस इसमें वी एफ़ की वैल्यू और लिख लेते हैं। वी एफ़ की इसमें ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, बताऊँगा मैं आपको। वी एफ़ की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि हाँ, वी एफ़ की इसके करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं। तो 20 के करस्पॉन्डिंग वी एफ़ की वैल्यू ये है, वी एफ़ इक्वल्स है 0.001017, ठीक है, मीटर क्यूब पर किलो। ओके, तो हमने ये वैल्यू लिख ली स्टीम टेबल से। ये तो स्टीम टेबल देखना आना चाहिए आपको, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 से 4 में जो प्रोसेस हो रहा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये है जो S3 होगा आपका वो S4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंस 3-4 क्या है इन प्रोसेस, मैं लिख देता हूँ प्रोसेस 3-4, ठीक है। S3 मस्ट बी इक्वल्स टू S4। S3 की वैल्यू है आपके पास कितना 6.2574, तो ये 6.2574। और ऑब्वियसली आप देखोगे यदि यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम है तो जब एक्सपांशन होगा तो यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको वेट स्टीम मिलेगा, है ना। अब वेट स्टीम की क्वालिटी फाइंड आउट करना है। क्वालिटी फाइंड आउट करने का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वल्स हो जाएगा आपका, जैसे हम S4 निकालें तो S4 निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा SF, वेट स्टीम का जो एंट्रोपी निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है SF प्लस X SFG, ठीक है। तो यहाँ पे S4 निकालेंगे तो S4 के लिए ये है ना, S4 की कंडीशन 0.2 बार यही है, तो इस पर हमने ये लिख रखा है। तो SF की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.8319 प्लस
एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, और एस एफ जी की वैल्यू कितनी है, इंटू 7.00766। ठीक है, अब इसको कैलसी सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे ये है 6.2574, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 0.8319, ये आ गया 5.4255 इक्वल्स, यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू के लिए मैं लिख देता हूँ इसको 7.0766x, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा 5.4255 अपॉन 7.0766, ठीक है। तो कैलकुलेटर में वैल्यू पहले से लिखी हुई है, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना 7.0766, तो x आ गया 0.766, ठीक है। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये क्वालिटी ऑफ स्टीम आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया आपका क्वालिटी ऑफ स्टीम आ चुका है। अब क्वालिटी ऑफ स्टीम आ गया, अब आपको क्या निकालना है, देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें टरबाइन वर्क दिया है, ठीक है, टरबाइन वर्क। तो टरबाइन वर्क ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टरबाइन वर्क हो जाएगा H3 माइनस H4, ठीक है। तो टरबाइन वर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3 माइनस H4, ठीक है। तो WT H3 माइनस H4, लेकिन आपके पास H3 की वैल्यू डायरेक्ट है, यहाँ पे H4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इक्वल्स हो जाएगा H3 माइनस H4 में आपको ये तो पता चलेगा वेट स्टीम है, तो वेट स्टीम की एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट स्टीम की एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला होता है HF प्लस एक्स HFG। अब इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2803.1 माइनस HF की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, ये इतना है, HFG की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 251.38 प्लस x की वैल्यू हमने निकाला 0.766 मल्टीप्लाइड बाई 2358, ओके 0.8। तो इसको निकालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 251.38, ठीक है, ये प्लस, अब यहाँ पे 0.766 मल्टीप्लाइड बाई ये 2358.8, तो ये आ गया आपका 2058, तो ये हो गया 28803.1 माइनस 2058.2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें 2803.1 माइनस अभी आंसर, तो ये आ गया 744, तो आपका टरबाइन वर्क आ गया, WT कितना आ गया 744.8792, लेकिन ये 1 kg पर सेकेंड के लिए आया है, ठीक है। चूँकि मास फ्लो रेट इसमें कितना दिया है 10 दिया है, तो इसमें 10 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका टोटल जो वर्क आएगा WT वो आ जाएगा 7448 किलो जूल, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब इसमें क्या निकालना है, अगला निकालना है आपको पावर पंप वर्क, ठीक है। पंप वर्क ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पंप वर्क के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, पंप वर्क बेसिकली हो जाएगा आपका WP इक्वल्स H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये आपका WP इक्वल्स आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। तो इसका निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है, VDP भी होता है, तो ये होगा VF और P2 माइनस P1, ठीक है। अब VF की वैल्यू हमने लिखा था यहाँ पे, VF की वैल्यू कितनी है 0.001, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ H2 माइनस H1 इक्वल्स 0.001017, है ना। और P2 की वैल्यू कितनी है, ये हम इसको अब चेंज कर देते हैं किसमें, पास्कल के टर्म्स में, ठीक है। पास्कल के टर्म्स में यदि हम चेंज करेंगे तो 25 बार है, तो 25 ये P1 माइनस P2 होगा, सॉरी यहाँ पे, ओके जस्ट ए मिनट, हाँ इट इज़ ओके, इट इज़ P2 माइनस P1, तो 25 P2 है ना, क्योंकि P3 और P2 बराबर है, ये तो कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है ना, तो जितना ये प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर। तो 25 माइनस 0.2
और इसको पास्कल में चेंज करेंगे तो 10⁵ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 बार इक्वल्स 10⁵ पास्कल होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.001017 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस ऑफ 0.2, ये आ गया। अब इसमें 10⁵ का मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁵ तो ये आ गया पम्बर्क। तो H2 माइनस H1 इक्वल्स अगर 2522.16, है ना, ये WP की वैल्यू आ गई। तो पम्बर्क का आपको निकालना है, तो पम्बर्क का आपका वैल्यू आ चुका है ना, ये लेकिन किसके टर्म्स में आए, किलो जूल पर किलोग्राम। अब चूँकि यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया है 10, ठीक है, तो इसमें पम्बर्क हो जाएगा टोटल, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 25, जस्ट ए मिनट, ओके, ये स्मॉल करेक्शन है, चूँकि आपने यहाँ पे पास्कल में लिया है तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा जूल पर किलोग्राम में, ठीक है। अब जूल पर किलोग्राम को आपको चेंज करना है किलो जूल पर केजी में, तो क्या हो जाएगा इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 2.52216 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और मास फ्लो रेट दिया है कितना, आपको 10 दिया है, तो टोटल WP कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट का हर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम यूनिट मास फ्लो रेट मान के करते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू आई जाए, आपका टरबाइन वर्क हो, पंप वर्क हो, हीट का एडिशन हो, सब में 10 का मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25.22 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। यूनिट्स का विशेष आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे पंप वर्क आपको मिल गया। अगला आपको फाइंड आउट करना है रैंकाइन एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी सीधा होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, आपका वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। तो एफिशिएंसी यदि मैं निकालूँ तो एफिशिएंसी इक्वल्स W नेट अपॉन हीट सप्लाइड, मतलब Q1 बोल सकते हैं हीट सप्लाइड के लिए। तो W नेट बेसिकली कैसे निकालते हैं, W नेट निकालने का फॉर्मूला होता है WT माइनस WP, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन Q1। लेकिन अभी टरबाइन और पंप वर्क तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमने अभी हीट एडेड नहीं निकाला है, तो हीट एडेड आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आप हीट एडेड निकालेंगे कैसे, हीट एडेड बेसिकली क्या हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें H3 माइनस H2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हीट एडेड Q1 बिल्कुल इक्वल्स टू H3 माइनस H2। लेकिन आपके पास अभी H2 नहीं है ना। आपने यहाँ पे जैसे पंप वर्क तो निकाल लिया, ठीक है, पंप वर्क निकाल लिया, लेकिन आपके पास H2 नहीं है। देखो पंप वर्क है ये आगे, जैसे आपका पंप वर्क आया है, मैं इसको इधर थोड़ा सॉल्व करता हूँ। पंप वर्क आया आपका 2.55, है ना, किलो जूल पर केजी, और ये किसके इक्वल है, H2 माइनस H1 के। और H1 वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड तो ऑब्वियसली उसकी जो एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, HF के बराबर होगी। तो इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ H2 माइनस 251.38, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो H2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो H2 आ जाएगा आपका, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 251.38 प्लस 2.55, तो ये आ गई, ये H2 की वैल्यू आ गई आपकी 253.93, ठीक, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब आप Q निकाल सकते हैं आसानी से, तो Q निकल आएगा, Q इक्वल्स क्या आ जाएगा, Q H3 माइनस H2, तो H3 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ठीक है। H3 की वैल्यू क्या है 2, ये H3 की वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी, इनिशियली आपने देखा था H3 की वैल्यू ये 2803.1, तो ये है आपका 2803.1 माइनस H2 क्या है 253.93 थोड़ा, तो इसको 2803.1 माइनस आंसर, क्योंकि ये वैल्यू पहले से फिट थी, तो ये आ गया Q की वैल्यू आ गई आपकी 2549.17, लेकिन ये किलो जूल पर किलोग्राम में आया है, ठीक है। इसको आप किस में चेंज कर सकते हो, मतलब मास फ्लो रेट 10 है तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 2549.17, है ना, किलो जूल।
तो ये आ गया। अब आप इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि डब्ल्यू नेट है ना। अब डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी कितना 7448 माइनस 25.22 अपॉन 25490। ये भी हमारा स्केच चला गया है। तो ये आ गया आपका 7448 माइनस 25.2, ये इसको डिवाइड कर देते हैं 25490, तो ये 29% इसका आंसर आपका आ रहा है। तो ईटा इक्वल्स आ गया 29%। ठीक है, सो ये हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। यदि कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो थैंक यू।